सच बताओ जितने बैठे हो, कभी सुना कि घोड़ी पे दूल्हे को क्यों बिठाते हैं? 6 दिन से आपको वही सुना रहा हूं जो आज तक आपने नहीं सुना, और जो सुनना परम आवश्यक है। ध्यान देना, महाराज वरदान दिया शिव ने, जो पुरुष सनातन धर्म के प्रतीक को मानता है, वो जब भी दूल्हा बनेगा, विवाह के लिए पहली बार किसी नारी को धर्म पत्नी बनाने के लिए यात्रा प्रारंभ करेगा, तो अपने घर से और मेरे मंदिर तक, देवताओं के मंदिर तक जो घोड़ी की सवारी करके दूल्हा आएगा, वही ससुराल में जाकर धर्म पत्नी को प्राप्त कर सच्चा पति बनकर घर परिवार बनाकर कुल का नाम रोशन करेगा। उसी दिन से दूल्हे को घोड़ी पे सवार होने का यह नियम बना। इस तरह से सूत जी महाराज ने कथा सुनाई। आज की कथा को हम सृष्टि रचना को आगे बढ़ाते हैं। अब वही पहुंच रहे, कागज पेन नोट कर ले। शिवजी ने ब्रह्मा से कहा कि तुम मैथिली सृष्टि प्रकट करो। मैथिली मानी स्त्री और पुरुष के द्वारा जो संतान पैदा होती है, उसे मैथुनी सृष्टि कहते हैं। तभी ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि के लिए अपनी दाहिने तरफ के राइट साइड के जंघा को मंथन किया, उससे एक सुंदर दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। और बाई उल्टी लेफ्ट साइड की और जंघा को जो मंथन किया, तो एक सुंदर श्रृंगार किए हुए नारी प्रकट हो गई। ध्यान देना, और यही पुरुष, यही नारी इस त्रिलोकी का, मृत्युलोक का सबसे पहला पुरुष और स्त्री बना है। पुरुष का नाम ब्रह्मा जी ने मनु रखा। क्या नाम रखा? मनु। और स्त्री का नाम सतरूपा रखा। और हमारे मनुष्यों का जन्म, धनेरा, केवल मनुष्यों का जन्म मनु और सतरूपा के द्वारा प्रारंभ हुआ। किसके द्वारा प्रारंभ हुआ मनुष्य का जन्म? मनु शत्रुपा। मनु शत्रुपा के। हम मनु की संतान होने के कारण ही हम मनुष्य कहलाते हैं। मनु की संतान होने के कारण हम मनुष्य कहलाते हैं, और सत्य का पालन करने के कारण ही शत्रुपा हमारी मां है। क्योंकि किसी भी संतान को मां ही संस्कार देती है, मां ही आहार देती है, मां ही व्यवहार देती है, मां ही आचार देती है। आचार मानी आचरण। और कहते हैं कि जिंदगी में उसी चित्र की पूजा होती, नोट कर लेना। उसी चित्र की तुम पूजा करोगे, तस्वीर में पूजा करोगे, उसी चित्र की पूजा होती जिसका चरित्र उच्चवान होता है। धन्यवाद। और उसी के चरणों की पूजा करोगे जिसका आचरण शुद्ध होता है।